Hello guys, welcome to my channel. Today I am continuing with my series of lecture of मेंस आंसर राइटिंग। जैसा कि आपको पता है इससे पहले भी मैंने कुछ लेक्चर्स लिए हुए हैं डीलिंग विद मेंस आंसर राइटिंग फॉर बीपीएससी। ये एक और लेक्चर होगा जिसमें मैं पॉलिटी को डील करूंगा। मैं पॉलिटी को डील करूं इससे पहले एक क्वेश्चन है मेरे दिमाग में। आप मुझे ये बताइए कि आपके सब्जेक्ट का नाम पॉलिटी है, पॉलिटिक्स क्यों नहीं है? वेल, मैंने ये क्वेश्चन इसलिए पूछा है क्योंकि आपका टॉपिक इसी से रिलेटेड है। तो देखिए, आज का जो टॉपिक है वो है कास्ट पॉलिटिक्स ऑफ बिहार। इसको हम लोग डील करेंगे, आंसर राइटिंग करेंगे। देखो, ये जो क्वेश्चन है ना, बड़ा ही डिस्प्यूटेड सा क्वेश्चन है। आपको इस क्वेश्चन में पॉलिटिक्स बताना है, ना कि पॉलिटी। ओके, लेकिन क्योंकि आप ब्यूरोक्रेट हो तो आप पॉलिटी का जिक्र करोगे यहाँ पे इन द पॉलिटिक्स। ऑलराइट, तो मैं आपको इस आंसर राइटिंग में ये सिखाऊंगा कि कैसे आप बिना पार्टी का जिक्र करे, बिना पर्सन का जिक्र करे, बिना किसी की मतलब क्रिटिकल हुए या फिर किसी की बुराई करे, ओके, आप कैसे एक अच्छा आंसर राइटिंग कर सकते हो। क्योंकि वही आपसे ढूंढा जाएगा कि आप नेगेटिव में पॉजिटिव कैसे लेकर के आते हो। जैसे कि बोलते नहीं है कि एक हाफ ग्लास है आपके पास, ओके, एक पर्सन है जो उसको क्या देख रहा है कि हाफ ग्लास इज एम्प्टी एंड अदर पर्सन इज सेइंग इट लाइक कि हाफ ग्लास इज फिल्ड। ऑलराइट, तो आपको हाफ ग्लास जो फिल है ना उसकी बात करनी है। ऑलराइट, तो मैं आपको इस जो आंसर राइटिंग है ना, तो उसमें मैं यही सिखाने वाला हूं कि आंसर राइटिंग करते कैसे हैं, और अगर आपको टॉपिक नेगेटिव भी मिले तो उसमें पॉजिटिविटी कैसे लेकर के आनी है। ऑलराइट, तो यही ब्यूरोक्रेट का एक काम होता है। तो चलते हैं। अब देखिए, सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जो पूछे गए हैं बिहार पॉलिटिक्स के बारे में। ऑलराइट, तो देखो, ये है 63rd बीपीएससी का क्वेश्चन। देखते हैं क्या पूछा गया था 63rd में। क्वेश्चन था, डू यू एग्री दैट इंडियन पॉलिटिक्स टुडे प्राइमरली रिवॉल्व्स अराउंड डेवलपमेंट पॉलिटिक्स रेदर देन एस्क्रिप्टिव पॉलिटिक्स। देखो, यहाँ पे दो जो है ना कीवर्ड है आपके, वन इज डेवलपमेंट पॉलिटिक्स एंड सेकेंड इज एस्क्रिप्टिव पॉलिटिक्स, डिस्कस विद रेफरेंस टू बिहार। ऑलराइट, तो देखना, अभी जो मैं क्वेश्चन डिस्कस करूंगा इसके बारे में भी डिस्कस करूंगा। ओके, कीप एन आई ऑन इट। ऑलराइट, चलो और देखते हैं और कौन सा क्वेश्चन था। ये 56 टू 59th बीपीएससी में पूछा गया था। क्या था क्वेश्चन, देखते हैं। एग्जामिन द रोल ऑफ कास्ट इन इलेक्टोरल पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया। टू व्हाट एक्सटेंट डिड कास्ट फैक्टर प्ले अ रोल इन 2015 बिहार इलेक्शन। देखो, अगेन कास्ट फैक्टर के बारे में पूछा गया है, सेम क्वेश्चन है। ऑलराइट, तो एग्जामिन करना है आपको इसमें। ओके, बिहार के रेस्पेक्ट में ही पूछा गया है। अब देखते हैं और क्या क्वेश्चन पूछा गया था। 48 टू 52nd बीपीएससी में देखते हैं क्या क्वेश्चन था। क्वेश्चन था, कास्ट एंड क्लास। देखो, यहां पे दो चीजें आ गई, एक तो है कास्ट और दूसरा है क्लास। दोनों में माइनर डिफरेंस है। देखो, कास्ट जो है ना, ठीक है, ये एक सोशल इशू है। ठीक है, सोसाइटी ने जो बना करके दिया है वो है आपका कास्ट, और क्लास क्या है, इकोनॉमिक इशू है। ठीक है, यानी पैसे के हिसाब से अगर आप डिवीजन करोगे ना तो वो क्लास डिवीजन होगा, और सोसाइटी के अकॉर्डिंग आप डिवीजन करोगे तो वो कास्ट डिवीजन होगा। तो ये बेसिक डिफरेंस है, आपको पता होना चाहिए। ओके, तो बस मैंने ये बता दिया। अभी तो हम लोग कास्ट को ज्यादा डील कर रहे हैं। ऑलराइट, तो वो क्वेश्चन क्या था, कास्ट एंड क्लास प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन इंडियन पॉलिटिक्स, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू बिहार। अगेन बिहार, देखो बिहार के रेफरेंस में ही ये तीनों क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये पॉलिटिक्स जो कि इन्फ्लुएंस्ड है किससे, कास्ट से। ठीक है, अब बात करते हैं कि अगर इस टाइप के क्वेश्चंस आए आपके पास तो आपका मॉडल आंसर कैसा होना चाहिए। तो इसके लिए मैं आपकी हेल्प करूंगा। ऑलराइट, तो मैंने एक मॉडल आंसर आपके लिए तैयार किया हुआ है, तो आप देखिए, समझिए कि किस तरीके से मॉडल आंसर लिखा जाता है। ओके,
तो सबसे पहले तो मैं आपको स्कीम पे लेकर के जाता हूं कि किस तरह से आंसर राइटिंग करते हैं। ओके, तो देखो आंसर राइटिंग में 3 चीजें होती है। पहली है आपकी इंट्रोडक्शन, दूसरा बॉडी एंड थर्ड इज कंक्लूजन। ओके, इंट्रोडक्शन में क्या डील करते हैं हम लोग? इंट्रोडक्शन में हम लोग डील करते हैं बेसिक नीड ऑफ द क्वेश्चन। ओके, बेसिक नीड ऑफ द क्वेश्चन को डील करते हैं। और मैं बता दूं, अगर पॉलिटी का क्वेश्चन हो तो कोशिश करो आप कहीं से आपका कॉन्स्टिट्यूशन का जिक्र हो जाए। ओके, ठीक है ना? तो क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब पॉलिटिकल है, ओके, तो हम कॉन्स्टिट्यूशन का जिक्र कर तो सकते हैं, लेकिन या अगर आप इंट्रोडक्शन में करते हो मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का जिक्र तो ठीक है, नहीं तो आप कंक्लूजन में जरूर करो। ठीक, ठीक है ना? तो देखो आपका एग्जामिनर के माइंड को समझो। एग्जामिनर या तो आपका पूरा फोकस देगा इंट्रोडक्शन पे या फिर देगा कंक्लूजन पे। इस पे ज्यादा नजर होती है एग्जामिनर की। ऑलराइट, तो इसलिए मैंने कॉन्स्टिट्यूशन का जिक्र या तो आप इंट्रोडक्शन में करोगे या तो कंक्लूजन में करोगे या फिर दोनों में करोगे, जैसा आपको इफेक्टिव लगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ऑफ पॉलिटी। पॉलिटी का हर क्वेश्चन के लिए मैं ये बात कर रहा हूं। ओके, लेकिन ये क्वेश्चन अभी जो पर्टिकुलर मैं क्वेश्चन ले रहा हूं वो थोड़ा सा पॉलिटी नहीं पॉलिटिक्स में घुसा हुआ है। ओके, तो इसलिए मैं कह रहा हूं दोनों में से एक में तो आप कॉन्स्टिट्यूशन का जिक्र जरूर करोगे। जैसे कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब आर्टिकल आ सकता है? आर्टिकल 15 आ सकता है, आर्टिकल 16 आ सकता है। ये दोनों मतलब कास्ट के बारे में बात करता है। देखो 15 किसकी बात करता है? 15 बात करता है आपके कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। ओके, और 16 बात करता है कि इक्वल अपॉर्चुनिटी इन एम्प्लॉयमेंट एंड एजुकेशन होना चाहिए। ओके, ये 16 बात करता है। ऑलराइट, तो ये चीजें हैं। और हर चीजों के लिए, जैसे देखो 15 बात कर रहा था डिस्क्रिमिनेशन के लिए, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकती। 16 बात कर रहा था सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, कास्ट के बेस पे कोई भेदभाव ना हो जाए। ओके, तो इस चीजों को आपको कंसिडर करना है या तो इंट्रोडक्शन में या फिर कंक्लूजन में। मैंने बहुत बता दिया, अब चलो बॉडी पे आते हैं। बॉडी में क्या करने वाले हैं हम लोग, ये देखो। बॉडी में आपको बिहार के रेस्पेक्ट में करना क्या है कि डिफरेंट स्टेजेज ऑफ कास्ट पॉलिटिक्स को डील करना है। यानी कौन कौन से स्टेज रहे, यानी अगर मैं कहूं तो ईयर वाइज इसका डिवीजन कर दो आप। ठीक है, कि मतलब 3 या 4 डिवीजन करो, और अभी मैं बताऊंगा कैसे हम लोगों ने डिवीजन किया हुआ है। ओके, अब चलिए और क्या बातें कर सकते हैं हम लोग। प्रोवाइड सम डाटा, डेटा आपको बताना है। कास्ट डायनामिक्स में डेटा अगर आपके पास कोई है, ऑथेंटिक डेटा, ओके, कास्ट सेंसस का अगर कुछ मिल जाए, ओके, तो आपको वहां पे क्या कर देना है, रेफर कर देना है। ओके, चलो नेक्स्ट वन इज इंपैक्ट्स ऑफ कास्ट पॉलिटिक्स। अब देखो कि कास्ट पॉलिटिक्स का क्या इंपैक्ट रहा, उसकी बात करनी है। इसके 2 इंपैक्ट हो सकते हैं, पॉजिटिव इंपैक्ट हो सकता है या फिर नेगेटिव इंपैक्ट हो सकता है। इन दोनों इंपैक्ट को आपको डील करने है। ऑलराइट, चलो इसके बाद हम लोग बात करेंगे वे फॉरवर्ड की। यानी कंक्लूजन में क्या बात करेंगे, वे फॉरवर्ड, यानी पॉजिटिव नोट के साथ आपको कुछ सजेशंस दे करके इसको क्या कर देना है, एंड कर देना है, ताकि एग्जामिनर को मतलब लास्ट में ये लगे कि हाँ पर्सन जो है, जो लिखने वाला है, वो ऑप्टिमिस्टिक पर्सन है। ओके, चलिए देखो ये आ गया इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन जैसा कि मैंने आपको बताया, डिमांड ऑफ द क्वेश्चन को लेकर के चलना है। ऑलराइट, तो क्वेश्चन किसके बारे में था? क्वेश्चन था कास्ट पॉलिटिक्स ऑफ बिहार। ओके, यानी कास्ट यहां पे प्रिवेल करेगा, यानी कास्ट के बेस पे यहां पे पॉलिटिक्स हो रही है, उसकी बात चल रही है। देखो ये नेगेटिव टोन का क्वेश्चन है। ओके, लेकिन आप देखो इंट्रोडक्शन कहां से आएगा। इंट्रोडक्शन आप जब भी मतलब स्टार्ट करो तो आप एक ब्रीफ बैकग्राउंड में जाओ, उसके बाद आप क्वेश्चन को पकड़ो। ओके, तो देखो किस तरीके से ब्रीफ बैकग्राउंड में जाते हैं और क्वेश्चन तक आते हैं। ऑलराइट, देखो आफ्टर इंडिया गेटिंग इंडिपेंडेंस, देख रहे हो यहां पे स्टार्ट से बात हुई है कि आफ्टर इंडिया गेटिंग इंडिपेंडेंस, चेंज कर लेता हूं, सेम कलर जैसा हो रहा है। ओके, ग्रीन ले लेता हूं। एंड टिल नाउ there are many instances when it has been observed a great influence of caste based
पॉलिटिक्स इन बिहार। ओके, अब इंडिपेंडेंस के बाद की बात करते हैं तो कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स की बात करी गई है। ओके, तो एक कहीं ना कहीं ओवरव्यू आपने दिया है। इसके बाद देखो ये जो है ना मेन पॉइंट है जिसको आपको लिखना ही लिखना है। देखो, नॉट जस्ट इन बिहार बट इन अदर स्टेट्स ऑफ इंडिया ऑल्सो कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स हैव बीन नोटिस्ड। देखो इससे क्या हुआ, इससे हुआ ये आपने बताया कि ऐसा नहीं है कि बिहार के अंदर ही कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स है, इंडिया के और भी जगह हैं जहां पे मतलब कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स है। हो सके तो आप कुछ एग्जाम्पल्स दे सकते हो। ऑलराइट, जैसे राजस्थान का एग्जाम्पल दे सकते हो, यूपी का एग्जाम्पल दे सकते हो, एमपी का एग्जाम्पल दे सकते हो, इवन तमिलनाडु में भी आप देखोगे तो कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स होती है। ओके, ये इंट्रोडक्शन है तो मैं इसको सीमित रख रहा हूं। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इंट्रोडक्शन में और थोड़ा सा इसको बढ़ा करके बात करते हैं कि और क्या इंट्रोडक्शन में कहते हैं। देखो, इन द इलेक्शन जनरल ऑब्जर्वेशन इज दैट द कैंडिडेट विंस हु हैज सपोर्ट ऑफ और बिलोंग टू द कास्ट विच आर मोर इन नंबर। समझ गए ना, जो भी आप देखोगे कि मतलब कैंडिडेट जो खड़ा होता है और जिस कास्ट की मतलब संख्या ज्यादा होती है उस कास्ट का पर्सन जीत जाता है। ये जनरल ऑब्जर्वेशन है। ओके, अब देखिए बात फिर से पॉजिटिव करेंगे कि इट इज नॉट ओनली कास्ट क्लास और रिलीजन रूल द पॉलिटिक्स बट व्हेन पीपल आर गेटिंग एजुकेटेड। ये देखो, जब पीपल एजुकेट हो जाएं, एक्सेस ऑफ इंटरनेट इज इंक्रीजिंग, इंटरनेट एक्सेस अगर इंक्रीज कर दी जाए, एंड henceforth रोल ऑफ डेवलपमेंट बेस्ड एजेंडा इज इन बिग पिक्चर नाउअडेज। ऑलराइट, तो आपने देखो क्या किया, इंट्रोडक्शन में आपने कास्ट पॉलिटिक्स की बात करी और कास्ट पॉलिटिक्स से आपने एग्जामिनर को एक ओवरव्यू दे दिया कि आप बस कास्ट की बात नहीं करने वाले हो, कास्ट से आगे बढ़ करके आप डेवलपमेंट पॉलिटिक्स की भी बात करने वाले हो। ऑलराइट, तो आपने अपना स्टैंड यहां पे दिया कि इस तरीके की आप बात करने वाले हो। ऑलराइट, देखो स्टार्टिंग में ही आपने बता दिया कि आप इंडिपेंडेंस से स्टार्ट करोगे और आज तक के सिनेरियो को आप लोग डिस्कस करोगे, डेवलपमेंटल पॉलिटिक्स तक आप आओगे। ओके, तो इंट्रोडक्शन इसी तरीके का आपका होना चाहिए कि ओवरव्यू दे दे कि आप बताने क्या वाले हो, क्या बात होने वाली है बॉडी में, इस तरीके का। ओके, तो चलिए अभी जो बात कर ली इंट्रोडक्शन की उसको बॉडी में, ऑलराइट, उसको वेरीफाई करते हैं। अब देखो बॉडी में मैंने बताया था क्या करना है, 3 स्टेजेज में बात कर रहे हैं यहां पे हम लोग। देखो वो कौन कौन से 3 स्टेजेज हैं, देखिए इस तरीके से हम लिखते हैं कि द कास्ट पॉलिटिक्स इन बिहार कैन बी अंडरस्टूड इन डिफरेंट स्टेजेस। ओके, इस तरीके से आपको लिखना है, सीधा 3 स्टेज मत लिख देना, इस तरीके से लिखा जाता है। इट कैन बी क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग 3 वेज। ओके, देखो कौन कौन से 3 वेज हैं, ये देखो ये हाइलाइटर ले लेता हूं मैं। फर्स्ट देखो 1947 टू 1967 टाइम पीरियड, सेकेंड इज 1967 टू 1989 टाइम पीरियड, एंड थर्ड इज 1990 के बाद का पीरियड और अब का पीरियड। ओके, तो 3 डिवीजन कर दिया है, किसके बेस पे, टाइम पीरियड के बेस पे। ओके, कि पॉलिटिक्स में कैसा रहा है। ऑलराइट, तो चलिए इसको इरेज करता हूं और आगे बढ़ते हैं। ओके, देखिए अभी सबसे पहले बात करेंगे किसकी, अभी पहले बात कर लेते हैं 1947। ओके, देखो ये ले लेता हूं मैं, हाँ 1947 टू 1967 टाइम पीरियड की बात कर लेते हैं। देखो उस टाइम की बात क्या थी, यानी उस टाइम की बात है जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था। ओके, 1947 के बाद की बात है। ओके, और पीएम थे जवाहरलाल नेहरू जी। और उस टाइम जो पार्टी रूल कर रही थी कांग्रेस कर रही थी। देखो यहाँ पे मैंने कांग्रेस को मतलब मेंशन करा है, लेकिन वो बड़ा ही वाजिब है ना, इसमें मैं न्यूट्रल रहूंगा, एज सच कुछ भी मतलब आगे पीछे नहीं जाऊंगा। देखना, दिस टाइम पीरियड इज रिगार्डेड फॉर एब्सोल्यूट पावर ऑफ कांग्रेस पार्टी। ये सिंपल है। ओके, यहाँ पे कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं दिख रहा है। ऑलराइट, तो इसको आप मेंशन कर सकते हो। सेकंड देखो, मोस्ट ऑफ द पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन बाय हायर कास्ट पर्सन। ये तो देखा गया था कि 1947 के मतलब 10-15 साल अगर आप देखोगे तो हायर कास्ट की भूमिका बहुत ही ज्यादा थी और
मिनिमल पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लोअर कास्ट पर्सन, यानी लोअर कास्ट पर्सन को बिल्कुल भी रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया जा रहा था। ये तो तब की सिचुएशन थी और यही रीजन था कि आगे जा करके एजिटेशन होगा। ओके, जब आपको रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलेगी तो फिर किसी और रूट से आप आओगे ना रिप्रेजेंटेशन लेने के लिए, तो वही कुछ हुआ है। ओके, तो देखते हैं सेकेंड टाइम पीरियड में क्या हुआ। 1967 टू 1989 टाइम पीरियड की बात कर लेते हैं। उस टाइम क्या हुआ था, डिक्रीज इन पावर ऑफ कांग्रेस पार्टी, थोड़ी सी कांग्रेस पार्टी की पावर थोड़ी सी डिक्रीज हुई। और उसी टाइम पे आप देखोगे 1975 का मतलब इमरजेंसी भी लगा था। ओके, तो आप इमरजेंसी क्यों लगा होगा, क्योंकि थोड़े बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह देखे जा रहे थे, ठीक है, इंडियन पॉलिटिक्स के अंदर। ओके, और उसका प्रभाव बिहार पे भी पड़ा है। ओके ना, डिक्रीज इन पावर ऑफ कांग्रेस पार्टी। सेकेंड, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लोअर क्लास और कास्ट पीपल, यानी थोड़ी बहुत अब पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन क्या हो गई, स्टार्ट हो गई। ओके, देखो, लोअर कास्ट पीपल मेकिंग पॉलिटिकल पार्टीज, यानी लोकल पार्टीज या फिर लोअर कास्ट पीपल जो थे ना, उन्होंने अपनी अपनी पार्टी बनाना स्टार्ट कर दी और पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन लेना क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया। ये 1967 टू 1989 पीरियड की बात है। और देखते हैं क्या है, पॉलिटिक्स ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट हैज स्टार्टेड। ये टाइम पीरियड, इस बीच के टाइम पीरियड को कहोगे आप कि कास्ट जो है एक ओरिजिन, मतलब आप कह सकते हो कि मतलब ना सीड, मतलब उसको मिल चुका था और धीरे धीरे वो क्या है, पनपना स्टार्ट हुआ था। ओके, लेकिन उसकी चरम सीमा तब देखी जाएगी जब आप थर्ड में आओगे, मंडल कमीशन की बात करोगे। ऑलराइट, तो चलो मंडल कमीशन की भी बात कर लेते हैं। ये थर्ड है आपका 1990s आफ्टर टाइम पीरियड। ओके, अब देखो यहां पे आप बात करोगे मंडल कमीशन की बात करोगे और उसमें आप बात करोगे रिजर्वेशन फॉर ओबीसीज, यानी अदर बैकवर्ड कास्ट। एक और चीज आप देखोगे यहां पे मेंशन, देखना क्या चीज मैं अभी कर रहा हूं, ठीक है, अभी मैं थोड़ी देर में बताऊंगा। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या है, along with scheduled caste and scheduled tribe, OBCs played a new role in politics. ओके, कुछ चीजें आप ऑब्जर्व करना, मैंने किया क्या है यहाँ पे, आप देखना। ओबीसीज को लिखने से पहले मैंने उसका फुल फॉर्म लिखा हुआ है यहाँ पे, अदर बैकवर्ड क्लास, देन मैंने ओबीसीज लिखा है। ओके, कोई भी चीज लिखने से पहले आप अगर फुल मतलब शॉर्ट फॉर्म लिखते हो ना, उसका फुल फॉर्म आप पहले लिख दो। आप अगर न्यूज़पेपर पढ़ते हो ना, तो आप देखोगे कि पहले कोई भी चीज फुल फॉर्म किसी चीज का लिखते हैं ना, ओके, तो पहले बता देते हैं वो चीज क्या था। इसी तरह से देखो, शेड्यूल कास्ट, सीधा आप एससीज मत लिख दो, पहले आप बताओ शेड्यूल कास्ट का मतलब एससीज होगा, ठीक है, शेड्यूल ट्राइब का मतलब एसटीज होगा, फिर आप यूज कर सकते हो। देखो, एक बार मैंने अदर बैकवर्ड कास्ट को ओबीसीज बता दिया, अब मैं सीधा ओबीसीज यूज कर सकता हूं। ओके, तो इस तरीके से आंसर्स लिखे जाते हैं। ये बारीक बारीक चीजें हैं जिसको आपको ध्यान में रखना पड़ता है। एक और चीज आपको बताता हूं, तो आप देखना, जो भी मैं पैराग्राफ स्टार्ट कर रहा हूं ना, तो यहां पे देखो ये गैप मैं दे रहा हूं। ओके, जब भी आप पैराग्राफ स्टार्ट करो ना, तो एक गैप छोटा सा होना चाहिए। वो देखो फिर से ये बारीक चीज है। ऑलराइट, ये आपको कितने मार्क्स गेन करवाएगा, हाफ मार्क्स दे सकता है, 1 मार्क्स दिलवा सकता है। और गेम जो है ना, हाफ और 1 मार्क्स का ही है। ऑलराइट, जब आप सिलेक्शन और सिलेक्टेड और नॉन सिलेक्टेड की बात करोगे ना, ज्यादा मार्क्स का डिफरेंस नहीं होता, 10 मार्क्स का डिफरेंस होता है। और वो 10 मार्क्स ना आप यही छोटी छोटी चीजों से मतलब निकालते हो। ओके, चलिए अब चलता हूं मैं बॉडी पार्ट पे, और बात कर लेते हैं, डेटा की बात कर लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, सबसे पहले तीनों स्टेज की बात करेंगे, फिर डेटा की बात करेंगे। अगर आप प्रीवियस वाले स्टेज को देखो, तो मैंने जनरली किसी की मतलब बुराई नहीं करी है और बिल्कुल न्यूट्रल तरीके से तीनों मैंने समझा दिया है, किसी पॉलिटिकल पार्टी का जिक्र नहीं करा है अभी तक। ओके, और मैं करने भी नहीं वाला हूं। ऑलराइट, तो आप देखना कि किस तरीके से आप सारे क्वेश्चंस का आंसर दोगे और विद इन वर्ड्स आप दोगे, बहुत सही से दोगे। ऑलराइट, ये देखो, ये मैंने क्या किया हुआ है, एक डेटा लिया हुआ है और उसी डेटा की मदद से, उसी डेटा की मदद से ये देखोगे आप, यस, ये देखिए, उसी डेटा की मदद से मैंने कुछ लिखा हुआ है। ओके, ये अगर आपको विजुअल हो, ये है आपका डेटा, किसका है, ये डेटा है आपका कास्ट डेटा फ्रॉम सेंसस एंड सीएचडीएस का है आपका डेटा। ओके, ये देखो सोर्स यहां पे लिखा हुआ है, अगर आपको विजुअल हो तो, नहीं विजुअल है तो मैं आपको बता रहा हूं। इसके लिए आप एक काम कर सकते हो,
गूगल कर लो आप, ये वाला अगर आपको पिक्चर चाहिए गूगल कर लो और सिंपल आप डाल दो बिहार, ठीक है ना, बिहार कास्ट डायनामिक्स, ठीक है ना, कास्ट डायनामिक्स और साथ में लिख दो CSDS। ओके, तो आपको ये वाला पेज ना फर्स्ट में ही ये वाला पेज खुल करके आ जाएगा। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग क्या कहा गया है, ये देखो 50% ओबीसीज है, ये देखो 50% ओबीसीज है, 15% क्या है, अपर कास्ट है, 17% मुस्लिम्स हैं, एंड ये देखो 16% क्या है, दलित्स हैं। ऑलराइट, तो इसको रेफर करते हुए यहां पे लिखना बहुत जरूरी है, अकॉर्डिंग टू कास्ट सेंसस, अपने अकॉर्डिंग अपने तरफ से नहीं लिख रहे हो, यहां पे लिखना बहुत जरूरी है, अकॉर्डिंग टू कास्ट डाटा फ्रॉम सेंसस एंड CSDS। ओके, अगेन CSDS का देखो फुल फॉर्म भी मैंने लिखा हुआ है, शॉर्ट फॉर्म कुछ भी हम यूज करते हैं उसका फुल फॉर्म लिखना आपके लिए बहुत जरूरी है जब आप मेंस आंसर राइटिंग कर रहे हो। ओके, चलिए वो तो डेटा की बात हो गई। अब मैं बॉडी पार्ट में आगे बढ़ता हूं और इंपैक्ट्स की बात कर लेते हैं। ओके, तो देखते हैं कि इंपैक्ट कैसे रहे हैं। तो इंपैक्ट कैसा होगा, एक तो पॉजिटिव इंपैक्ट की बात करेंगे पहले तो, ओके, उसके बाद नेगेटिव इंपैक्ट की बात करेंगे। ओके, तो चलिए बात कर लेते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों इंपैक्ट की बात कर लेते हैं। चलिए पॉजिटिव की पहले बात कर लेता हूं। पॉजिटिव इंपैक्ट की अगर बात करूं तो वो है, देखो हाइलाइटर ले लेता हूं पहले मैं, फिर बात करता हूं। देखो 4 अलग अलग इंपैक्ट मैंने यहां पे बताए हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग मैं और भी चीजें डिस्कस कर लूंगा। देखो पहला क्या है, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल कास्ट पीपल, ठीक है, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल कास्ट पीपल। सेकेंड इज इकोनॉमिक इंक्लूजन एंड डेवलपमेंट, थर्ड इज सोशल अपलिफ्टमेंट, एंड फोर्थ इज प्रेशर ग्रुप। ओके, अब देखो वन बाय वन इसको डिस्कस करते हैं। पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल कास्ट पीपल, ऑलराइट, देखो वन पर्सन वन वोट एज द बेसिक फीचर ऑफ डेमोक्रेसी मेड इट अ ग्रेट पुश, यानी वन पर्सन वन वोट ही मतलब एक ऐसा मुद्दा था और ऐसी मतलब एडवांटेज थी हर किसी को, वेदर यू आर लोअर कास्ट और अपर कास्ट, उसी ने प्रेरित किया कि मतलब जो भी लोअर कास्ट है ना वो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए जाएं, क्योंकि उनके भी पॉपुलेशन है और अपने पॉपुलेशन के साथ वो ऐसा कर सकते थे। ऑलराइट, तो इसकी बात करनी है। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक इंक्लूजन एंड डेवलपमेंट। ये देखिए इसमें क्या बोला गया है, सिंस ऑल कास्ट पर्संस आर पॉलिटिकली एक्टिव इक्वली प्रिवेल इन इकोनॉमिक सिचुएशन एंड अदर डेवलपमेंट। ओके, अब देखिए कि क्योंकि वो पॉलिटिकली एक्टिव होते जा रहे हैं तो इकोनॉमिक इंक्लूजन एंड डेवलपमेंट आपको मिलेगा, ये पॉजिटिव इंपैक्ट है इसके, ठीक है। सोशल अपलिफ्टमेंट देखते हैं, वो क्यों है सोशल अपलिफ्टमेंट। सोसाइटी इज नॉट मेड अप ऑफ वन कास्ट बट ऑल कास्ट टेकिंग टुगेदर, ओके, इट वर्कड फॉर सोशल इक्वालिटी। ऑलराइट, देखो क्योंकि यहाँ पे मतलब पार्टीज आती जा रही हैं और कास्ट यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहा है पॉलिटिक्स के अंदर, यानी अगर कास्ट है तो आपको हर कास्ट को खुश करने के लिए काम करना पड़ेगा, और अगर आप ऐसा करोगे तो वो सोशल अपलिफ्टमेंट का कारण बनेगा। ऑलराइट, ये पॉजिटिव इंपैक्ट है। नेक्स्ट इज प्रेशर ग्रुप। इसमें हुआ क्या है कि जनरली किसी कास्ट को अगर आप इग्नोर करो और उसकी संख्या है, ऑलराइट, तो प्रेशर ग्रुप बना करके आप पे कुछ भी, ऑलराइट, समझ रहे हो ना, कि आप पे प्रेस किया मतलब प्रेशर दिया जा सकता है कि आप ये काम करिए, पर्टिकुलर स्कीम लेकर के आइए, पर्टिकुलर पॉलिसी लगाइए, समझ रहे हो ना, तो अपने डिमांड्स को रेज कर सकते हैं थ्रू प्रेशर ग्रुप। ये इसका इंपैक्ट हुआ था। ये तो रही पॉजिटिव बात। अब चलते हैं नेगेटिव बात की बात कर लेते हैं, ठीक है, नेगेटिव इंपैक्ट क्या रहा था। नेगेटिव इंपैक्ट की बात करूं तो सोशल एगोनी एंड एजिटेशन। देखो एजिटेशन एंड एगोनी काफी कुछ देखा जाएगा इसके कारण, कि ये जो है ना एक तरह से ये था सोइंग सीड ऑफ इनइक्वालिटी बाय पॉलिटिशियंस लीडिंग टू एजिटेशन इन पीपल। ओके, ये एक एजिटेशन का कारण बनेगा। ओके, नेक्स्ट इज वोट बैंक पॉलिटिक्स। देखो वोट बैंक पॉलिटिक्स क्या करेगा, दिस इज सिंपली बी फूलिंग द पीपल, ऑलराइट, फ्रॉम मेन एजेंडा ऑफ डेवलपमेंट बाय पॉलिटिशियन, यानी डेवलपमेंट की बात नहीं करनी है, कास्ट की बात करनी है, और कास्ट की बात करोगे तो वही होगा आपका वोट बैंक पॉलिटिक्स। ऑलराइट, समझ गए ना आप। थर्ड वन इज करप्शन। करप्शन देखो क्या है, व्हेन प्रमोटिंग कास्ट ओवर मेरिट, अगर आप मेरिट को भूल जाओगे और कास्ट विशेष को अगर आप ध्यान दोगे तो वो करप्शन का कारण बनेगा।
is simply opening the door of corruption. All right. Next is myopic policy. Myopic policy का मतलब होता है कि policy should be long sighted and not फॉर द शॉर्ट टर्म. मायोपिक पॉलिसी का मतलब है शॉर्ट टर्म पॉलिसी नहीं होनी चाहिए, ऐसी पॉलिसी नहीं होनी चाहिए जो शॉर्ट टर्म में आपको फायदा दे. यानी आपने देखा कि पर्टिकुलर कास्ट को अगर आप फायदा दे दो तो आप वोट जीत जाओगे, पॉलिटिशियन की बात कर रहा हूं. ओके, तो आपने क्या करा कि पर्टिकुलर कास्ट को खुश करने के लिए आपने वो पॉलिसी बना दी, लेकिन लॉन्ग रन में आपको पता है कि वो बेनिफिट नहीं देने वाला है, उस पर्टिकुलर जाति को भी बेनिफिट नहीं देने वाला है, फिर भी आपने किया. ओके, पर्टिकुलर मतलब आपने गेन के लिए. ऑलराइट, ठीक है ना, पर्सनल गेन के लिए आपने ऐसा कुछ किया, उसको क्या कहते हैं, मायोपिक पॉलिसी बोलते हैं. तो ये सारी चीजें जो मैंने डिस्कस कर ली अभी. नेगेटिव में क्या क्या बात करी मैंने, सोशल एगोनी एंड एजिटेशन की बात करी, वोट बैंक पॉलिटिक्स की बात करी, करप्शन की बात करी एंड मायोपिक पॉलिसी की बात कर ली है. ऑलराइट, तो ये हो गया आपका पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ हम लोगों ने डिस्कस कर लिया. ओके, अब देखो इसके बाद आपका बॉडी कंप्लीट हो जाता है और अब आते हैं कंक्लूजन पे. कंक्लूजन मैंने आपको बताया था, कंक्लूजन आपका कैसा होना चाहिए, कंक्लूजन होना चाहिए आपका पॉजिटिव. ओके, एंड फ्यूचरिस्टिक आपका होना चाहिए और कुछ सजेशंस आप देते हुए दिखो. ओके, तो इस तरीके का आपका होना चाहिए, वे फॉरवर्ड आपको दिखाए. ओके, और एक और चीज मैंने आपको बताया था कि अगर आपने इंट्रोडक्शन में कॉन्स्टिट्यूशन का जिक्र नहीं किया है तो प्लीज आप यहां पे जरूर कर दो. ठीक है, तो देखो मैंने क्या लिखा हुआ है. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन इट्स आर्टिकल 15 स्टेट्स दैट नो डिस्क्रिमिनेशन विद रिस्पेक्ट टू कास्ट. ओके, वैसे मतलब 5 चीजों में डिस्क्रिमिनेशन की बात करता है ये. कास्ट, रिलीजन, रेस, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ की बात करता है. ओके, आपको पता होगा यहां पे क्योंकि मैं कास्ट से डील कर रहा हूं तो कास्ट को लिया हुआ है. वेयर एज इन आर्टिकल 16 की अगर बात करें, स्टेट्स दैट इक्वल अपॉर्चुनिटी इन एम्प्लॉयमेंट टू ऑल कास्ट ऑफ पीपल. ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर लिया इसके बारे में. ओके, तो वो चीज मैंने यहां पे पुट अप कर दिया है. ओके, आपके पास ऑप्शन था, या तो आप इंट्रोडक्शन में लिख देते या फिर कंक्लूजन में. अब देखिए, हाउएवर ये तो कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया है कि आपको मतलब कास्ट को बेसिस नहीं बनाना किसी भी चीज में. ओके, लेकिन हो क्या रहा है, वन कैन नॉट डिनाई द फैक्ट ऑफ कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स इन बिहार एज वेल एज इन इंडिया. ओके, ये कंक्लूजन में देखो आपने जो बात करी है ना वहां पे लेकर के आ रहे हो. ओके, सम अप कर रहे हो. हाउएवर कास्ट इज नॉट द ओनली फैक्टर टू डिसाइड द पॉलिटिक्स, डेवलपमेंटल पॉलिटिक्स इज ऑल्सो प्रिवेलिंग. ओके, देखो आपने पहले नेगेटिव बात, थोड़ी सी नेगेटिव बात करी. क्या नेगेटिव बात करी कि यहां पे कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स है. उसके बाद आपने क्या बात करी कि डेवलपमेंट पॉलिटिक्स भी है यहां पे. ओके, तो आपने उसको काउंटर भी कर दिया, यानी अपने ही नेगेटिव बात को आपने क्या किया, काउंटर भी कर दिया. अब देखो अब क्या बात करते हैं, कुछ सॉल्यूशन भी दे करके जाते हैं हम लोग. वो क्या होगा, आप बोलोगे कि एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, हेल्थ एटसेट्रा, ओके, बेसिक फैसिलिटी शुड रीच टू ऑल कास्ट एंड क्लास ऑफ पीपल. यानी शिक्षा, एम्प्लॉयमेंट, स्वास्थ्य, ये सारी चीजें क्या होनी चाहिए, सारे कास्ट को इक्वली प्रोवाइड होनी चाहिए, उसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए. यही एक मतलब सॉल्यूशन हो सकता है कि आप क्या करोगे, डेवलपमेंटल पॉलिटिक्स की तरफ आगे बढ़ोगे. देखो ये लिखा हुआ है, देन ओनली इट विल बी पॉसिबल दैट एस्क्रिप्टिव पॉलिटिक्स टर्न्स इनटू डेवलपमेंटल पॉलिटिक्स. ऑलराइट, तो आप अगर क्वेश्चन को रिकॉल कर रहे हो, फर्स्ट क्वेश्चन को जो 63rd में पूछा गया था, तो उसी का ये वे आउट है और उसी का आंसर इस तरीके से लिखा हुआ है. बाकी सारे भी जो क्वेश्चन थे ना उसको भी आपको इसी तरीके से एड्रेस कर देना है. ओके, विद पॉजिटिव नोट आपको लास्ट में आंसर लिखना है, तब आप मार्क्स फैच कर पाओगे. यानी जब आपको अब यहां पे ना एग्जामिनर आपको मार्क्स देना चाह रहा है, ओके, तो उसका पेन जो है ना ऐसे चलना चाहिए, पॉजिटिवली चलना चाहिए, ना कि नेगेटिवली. ओके, आप समझ गए ना मैं क्या कह रहा हूं. तो चलिए, आफ्टर कंक्लूजन मैं अपने लास्ट पेज पे चलता हूं. अगर आपके पास कोई सजेशंस हो मेरे लिए और कोई भी टॉपिक्स पे अगर आप चाहते हो कि मैं वीडियो लेकर के आऊं जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, आप प्लीज मुझे बताइए और बने रहिए मेरे साथ. थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर.